होली की रात पूरा गांव रंगों में डूबा हुआ था। ढोल बज रहे थे और लोग हंसते नाचते रंग उड़ा रहे थे। लेकिन उसी शोर और खुशियों के बीच गांव के किनारे खड़ा एक पुराना घर पूरी तरह खामोश था। गांव वाले उस घर के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां कोई रहता नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर होली की रात उस घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज जरूर आती थी। और आज रात ठीक 12:01 पर गांव के बाहर रहने वाला एक लड़का उस घर की तरफ जा रहा था। उसका नाम अर्जुन था, जो शहर से अपने गांव सिर्फ होली मनाने आया था। गांव वालों ने उसे उस घर के पास जाने से रोका भी था और बहुत समझाया भी था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की होली शायद उसकी जिंदगी की आखिरी होली हो सकती है। जैसे ही अर्जुन उस घर के पास पहुंचा, उसे जमीन पर रंग का एक अजीब सा निशान दिखाई दिया। वह रंग गुलाल जैसा हल्का नहीं था, बल्कि थोड़ा गाढ़ा और काला सा लग रहा था। अर्जुन झुककर उसे ध्यान से देखने लगा और उसे लगा शायद किसी ने मजाक किया होगा। तभी अचानक घर के अंदर से दरवाजा बहुत धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। छर्रर की आवाज के साथ दरवाजा खुला और अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसने सावधानी से घर के अंदर झांका और देखा कि अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन उस अंधेरे कमरे के बीचों बीच एक इंसान जैसा आकार बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर गया और अपनी टॉर्च जला ली। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस चीज पर पड़ी, अर्जुन वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैनिक्विन था। सफेद प्लास्टिक का एक अजीब सा मैनिक्विन। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, ना आंखें थीं, ना नाक और ना ही मुंह। सिर्फ एक चिकना सफेद सिर था जिसमें कोई भाव ही नहीं था। अर्जुन यह देखकर हंस पड़ा और बोला, बस इतना ही डराने का ड्रामा था। उसे लगा कि शायद गांव वालों ने लोगों को डराने के लिए यह सब किया होगा। लेकिन तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। अर्जुन तुरंत पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वह फिर से उस मैनिक्विन की तरफ देखने लगा और उसी पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह मैनिक्विन अब पहले वाली जगह पर नहीं था बल्कि थोड़ा आगे आ चुका था। तो अर्जुन ने आंखें मलकर फिर देखा और खुद से कहा, नहीं, यह सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी कमरे के दूसरे कोने में पड़ी और अर्जुन दंग रह गया। वहां एक और मैनिक्विन खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही खाली चेहरा लिए हुए। और फिर उसने देखा कि कमरे के दूसरे कोने में भी एक और मैनिक्विन खड़ा है। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि पूरा कमरा मैनिक्विन से भरा हुआ है। सभी के चेहरे एक जैसे थे, बिल्कुल खाली और बिना किसी भाव के। अर्जुन का दिल अब बहुत तेजी से धड़कने लगा और उसे डर महसूस होने लगा। तभी अचानक उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अब कमरे में सिर्फ अर्जुन था और उसके चारों तरफ खड़े दर्जनों फेसलेस मैनिक्विन्स। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, होली है। लेकिन वह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि प्लास्टिक के अंदर से आती हुई लग रही थी। अर्जुन ने डरते हुए अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई और उसने देखा कि सभी मैनिक्विन्स अब उसकी तरफ मुड़े हुए थे, जबकि कुछ सेकंड पहले वे सभी दीवार की तरफ देख रहे थे। अर्जुन की सांस जैसे रुक सी गई और उसके हाथ कांपने लगे। और तभी एक मैनिक्विन ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। टक की आवाज आई और फिर दूसरे मैनिक्विन ने भी कदम बढ़ाया। फिर तीसरा और चौथा मैनिक्विन भी आगे बढ़ने लगे। पूरे कमरे में कदमों की आवाज गूंजने लगी। अब सभी मैनिक्विन्स धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन जोर से चीखा और भागकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद था और किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो मैनिक्विन्स अब उससे सिर्फ 2 कदम दूर थे। और तभी उनमें से एक मैनिक्विन के हाथ में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह एक बड़ा चाकू था जो लाल रंग से पूरी तरह भरा हुआ था। शायद वह रंग था, या शायद वह खून था। अर्जुन डर के मारे चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? लेकिन कमरे में कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ वही अजीब आवाज फिर से गूंजी, होली है। और अचानक
पूरे कमरे की लाइट एक साथ जल उठी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और उसका खून जम गया। दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान बने हुए थे और वे सभी हाथों के निशान लाल रंग से बने हुए थे। हर एक निशान के नीचे एक ही बात लिखी हुई थी, अगला कौन। अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ आकर टिक गया। अर्जुन धीरे धीरे पीछे पलटा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसके पीछे वही मैनिक्विन खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल खाली था, लेकिन उसके हाथ में वही लाल रंग से भरा हुआ चाकू था। और अगले ही सेकंड पूरे कमरे में अर्जुन की डरावनी चीख गूंज उठी। बाहर गांव में होली का त्योहार चलता रहा। ढोल बजते रहे और लोग नाचते रहे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि उसी रात गांव में एक नया मैनिक्विन बढ़ गया है। अगली सुबह जब लोग उस घर के पास से गुजरे तो वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। उस घर के बाहर एक नया मैनिक्विन खड़ा हुआ था। उसके कपड़ों पर लाल रंग लगा हुआ था और उसके हाथ में एक पिचकारी थी, जिससे धीरे धीरे लाल रंग की बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। और उस मैनिक्विन के नीचे एक कागज पड़ा हुआ था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, होली मुबारक, अगली बारी तुम्हारी।